सो सॉरी, ये महंगा था क्या? मैं और तू शिप पर वापस जाते ही। यस सर। मैं और तू मैं क्या हम प्लीज उस ताज को देख सकते हैं? वो मेरे पास नहीं। इस सब के लिए टाइम नहीं है। डेथ एडम पहले, वो ताज बाद में। आप लोगों का यहाँ कोई हक नहीं बनता। डेथ एडम ने कुछ भी नहीं डेथ किया। एडम वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। और आपको ये बात कैसे पता? हमारे पास वो प्राचीन पोथियां हैं जिन्हें कई सदियों से गुप्त रखा गया है। अच्छा, तो क्या क्या लिखा है आपकी इन प्राचीन पोथियों में? ये कि उसके गुस्से ने खानदान को तबाह कर दिया था और हम यहाँ इतनी दूर से इसलिए आए हैं ताकि ऐसा दोबारा ना होने पाए। तुम अकेले अंदर जाना चाहती हो? मैं पहले जाऊं? तुम्हें अंदर जाके फिर से डेथ एडम से लड़ना है तो शौक से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम इस मसले को शांति से हल करना चाहते हो, मेरे बच्चे कुछ शहर को तबाह किए बिना, तो मैं तुम्हारी इकलौती उम्मीद हूँ। तुम हमलावरों को साथ लाई हो? वो सिर्फ बात करने आए हैं। बात करने तो उन्हें, मैं सुनूंगा नहीं। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी ने मुझे कहानी सुनाई थी कि कैसे वो सूरमा आया था ठीक इसी जगह पे, राजा अख्तौन को जंग में हराकर खानदान के गुलामों को आजाद कराने के लिए। मगर जस्टिस सोसाइटी के मुताबिक ये कहानी सच्ची नहीं है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे इंसाफ के लिए नहीं आए थे। वो कहते हैं कि तुम बदला लेने आए थे। और उस गुस्से में तुम्हारी शक्तियां इतनी बढ़ गई कि आखिरकार वो बेकाबू हो गई। और जादूगरों के संगठन ने मजबूरन फैसला किया कि तुम उनकी दी शक्तियों के काबिल नहीं हो। मैंने तुम्हारा मकबरा नहीं खोला था, क्यों है ना? वो असल में तुम्हारी कैद थी और अब तुम्हारा पुतला बना हुआ है, इस उम्मीद में कि किसी दिन खानदान का सूरमा लौट कर आएगा। पर इस पुतले की नींव झूठ पर टिकी है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हीरो हूं। मैंने तो कुछ होने का दावा ही नहीं किया। हो सकता है तुम हीरो नहीं थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब नहीं बन सकते। मैं उनकी बात सुनूंगा, लेकिन अगर वो लड़ाई चुनते हैं तो बेमौत मरेंगे। करीम मामा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बाहर इतना कुछ हो रहा है और आप यहाँ टीवी देखते बैठे हैं। इस तरफ छोटे उस्ताद। इस्माइल, मॉम ने तो कहा आप मकबरे में दफन हो गए। कमाल है ना, ये बच गया। एड्रियाना कहाँ है? वो तो वहाँ चौक पे उन्होंने। तो चलो उसे जाकर लेकर आते हैं। पर उन्होंने ही तो मुझे घर भेजा ताकि ताज सुरक्षित रहे। वो सुरक्षित है, ओके, मगर कहीं और, लेकिन वो यहाँ नहीं है। वो बैग नीचे रखो। ये क्या कर रहे हो? पीछे हो जाओ। उस बैग को नीचे रखो अभी। उस बैग को तो भाग दे दो उसे। वेरी गुड, पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ। ठीक है। सब ठीक होने वाला है छोटे उस्ताद। आज मैं तुम्हें वो इतिहास पढ़ाऊंगा जो तुमने अपनी मम्मी की क्लास में कभी नहीं पढ़ा होगा। जब हमारे पास एक ताकतवर राजा था, खानदान आजाद होने से कहीं ज्यादा कुछ होता था। वो एक महान देश होता था। भागो अमोद, भागो! बिल्डिंग को छान मारो। लड़का भाग गया है, ताज उसी के पास है। हम तुम्हारे शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण की शर्तों के बारे में बात करने आए हैं। ना मुझे शांति पसंद है और ना ही आत्मसमर्पण। तुम्हारी शक्तियों ने तुम्हें आज तक दिया ही क्या है? सिर्फ दुख और दर्द के अलावा।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तो हमारा काम मुश्किल क्यों बना रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वो तुम हो जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम खानदान से चले जाओ और कभी ना लौटो। जाएंगे, मगर तुम्हें अपना बंदी बनाकर। क्यों ना उसके बजाय मैं तुम्हारे पर काट दूं। आओ जरा कोशिश तो करके देखो। देखो, लड़ने से इसका हल नहीं मिलेगा। मैं नहीं मानता। मैं भी नहीं। चलिए किसी बात पे तो सहमत है। इसका अंत सिर्फ एक ही होगा। मॉम, I'm on। मैं जब घर पहुंचा तो इस्माइल अंकल किचन में बैठे थे। इश्माइल तो मर चुका है। उन्होंने करीम मामा को गोली मार दी। उन्हें वो ताज चाहिए। मैं अपनी बिल्डिंग में छुपा हूँ और इंटर गैंग वाले यहाँ हैं। वो लोग आ गए। इंटर गैंग मेरे बेटे के पीछे हैं। उन्हें तुम्हारा बेटा नहीं, सबाक का वो ताज चाहिए। मैं जानती हूँ तुम हीरो नहीं हो, मगर हैवान भी नहीं हो। कोई क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे उस गुफा में बचाया था। तुम मुझे नहीं जानते थे, फिर भी तुम्हारे दिल ने कहा कि मुझे बचाना है। मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को बचाओ।